अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो माइटोसिस का टीलोफेज हमने पढ़ना है। ठीक है, टीलोफेज की पहले हम डायग्राम पढ़ समझते हैं और उसके बाद उसको हम इसका टेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं और टेक्स्ट समझ भी लेते हैं। टीलोफेज जो है ना रिवर्सल है, ठीक है, प्रोफेज का। आपको ये याद होना चाहिए था कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होती है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। प्रोफेज में क्या था कि ये ऊपर, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, और फिर आपको ये मजीद सारी डायग्राम ताकि नजर आए थोड़ा सा। ये देखें कि ये हमारे पास ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या हुआ था कि ये जो एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियस क्या होता है, खत्म होता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर थे जो एनाफेज में थे ये खत्म हो जाएंगे। एनाफेज के जो स्पिंडल फाइबर जो बने थे ये क्या हो जाएंगे, खत्म। टीलोफेज और इसमें एक तो स्पिंडल फाइबर खत्म हो रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप वापस आ रहा है, ठीक है। ये 2 से 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। और अभी सेल डिवाइड नहीं किया, अभी मतलब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड नहीं किया। यहाँ पे तो ये आपको 2 साइटोप्लाज्म अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन टीलोफेज में क्या होगा, इसकी मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं टीलोफेज की और एनाफेज के बाद ये है हमारे पास ये टीलोफेज। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या हुआ बच्चों कि ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और टीलो से आपने याद रखना है कि जो पंजाबी में कहते हैं ना डीला, ठीक है, टिला। ये टीलोफेज से कि यानी जो क्रोमोसोम है दोबारा डीले डीले हो जाएंगे, यानी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम प्रॉपर जो है ना क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन टीलोफेज जब एंड होता है, ठीक है, तो उसमें क्रोमोसोम दोबारा से किस फॉर्म में चले जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमेटिन की फॉर्म में चले जाते हैं। तो टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाता है, ठीक है। और ये इसके बाद जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है ये खत्म हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम है दोबारा से किस फॉर्म में चले जाते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब आपने ये देखना है कि इसका जो डायग्राम के ऊपर जो टेक्स्ट है बुक में उसको हम पढ़ लेते हैं। ये देखें, टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज का रिवर्सल है। A new nuclear envelope form around the each separate chromosome, यानी जो क्रोमोसोम का सेट बनता है उसके इर्द गिर्द क्या होती है, एक न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है। ये फॉर एग्जांपल ये एनाफेज था, एनाफेज में क्या होगा, अब यहां से इसको मैं एनाफेज को टीलोफेज में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे? नंबर 1, हमारे पास ये जितने भी जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये सॉरी, न्यूक्लियर एनवेलप कह रहा हूँ, ये स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। ये तो इसको खत्म करते हैं, बल्कि ये क्रोमोसोम को भी इसने खत्म कर दिया। बहरहाल उसको बाद में हम दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गया, ये स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो इसके बाद स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए और ये जो क्रोमोसोम है इसके इर्द गिर्द क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाता है, यानी न्यूक्लियस वापस आ जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और उसके बाद ये सेल है हमारे पास पूरा, ठीक है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो भी क्या हो गया, खत्म, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया। अब ये जो क्रोमोसोम है ये भी अगेन किस फॉर्म में चले जाते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में। टीलोफेज इज इस फेज में जो क्रोमोसोम है दोबारा से किस फॉर्म में चले जाएंगे, क्रोमेटिन की फॉर्म में। और हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड कितने होंगे, यहाँ पे एक एक क्रोमेटिड होगा, एक एक क्रोमेटिड, क्योंकि अभी ये सेपरेट हो गए हैं। एनाफेज में ये सेपरेट हो जाते हैं ना, इसलिए क्रोमोसोम के क्रोमेटिड कितने होंगे। और अब ये इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो साइटोकाइनेसिस के बाद दोबारा से फिर इंटरफेज होगा, फिर इंटरफेज में 2 क्रोमेटिड और आगे ये नेक्स्ट प्रोसीजर चलता जाएगा। तो टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, अ न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आएगा बच्चों। इसके बाद अराउंड द ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम, और both set of chromosome now surrounded by a new nuclear envelope unfold back into chromatin। ये मैंने 3 स्टेप्स मैंने बताया। एक तो न्यूक्लियर एनवेलप वापस आएगा, सॉरी ये इसको कहते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आएगा और जो क्रोमोसोम है वो अनफोल्ड होके क्या हो जाएंगे, बैक किस फॉर्म में आ जाएंगे, क्रोमेटिन की फॉर्म में। और न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, बट द सेल डिवीजन हैज येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट, ठीक है, वो आगे हम कहेंगे। तो अभी तक जो हमने ये सारे का सारा जो समरी है इस पूरे के पूरी, कि हमने प्रोफेज जो पढ़ा, मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा, टीलोफेज पढ़ा। ये कौन सा स्टेप है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अगर ये ऊपर लेके जाते हैं और आपको ये सारे का सारा क्लियर हो जाए
अच्छी तरह आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये देखें बच्चों कि हमने बात की थी कि माइटोसिस के अंदर जो दो फेजेस होते हैं, पहले इंटरफेज था, दूसरा कौन सा था, माइटोटिक फेज। अब जो माइटोटिक फेज का फर्स्ट फेज हमने पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस मैंने आपको बताए थे, पापा मामा, ऑल टुगेदर, पापा मामा, आंटी ताया, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इससे पिछली जो लेक्चर थे उसमें हमने प्रोफेज और मेटाफेज पढ़ा, और फिर एक लेक्चर में एनाफेज पढ़ा, और इस अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, टीलोफेज। ठीक है, और टीलोफेज जब कंप्लीट हो जाता है तो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। कितने न्यूक्लियस मौजूद होते हैं सेल के अंदर, 2 न्यूक्लियस। और अब ये जो है न्यूक्लियस के बाद इसने सेंटर में से डिवाइड करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। वो इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ तक अगर उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। ठीक है,